हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बिहार एसटीईटी में जो है आर्ट एंड टीचिंग जो है सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, उसी का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और ये आर्ट एंड टीचिंग का जो पेपर होता है स्टूडेंट, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आता है। और ये जो है आर्ट एंड टीचिंग 50 नंबर का आता है एग्जाम में। तो जिनका भी अभी बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन आर्ट एंड टीचिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम हुआ है 14/9/2023 में। तो 14/9/2023 का जो है ये एग्ज़ाम हुआ है, इसी का जो है क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। और आर्ट एंड टीचिंग में स्टूडेंट 30 नंबर जो है क्वेश्चन आर्ट एंड टीचिंग का आता है, 10 नंबर जीके जीएस का क्वेश्चन रहता है और 10 नंबर जो है मैथ एंड रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्रिया आधारित अधिगम है। तो क्रिया आधारित अधिगम क्या है? तो करके। क्या है? करके। अब जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। क्रिया आधारित अधिगम में शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ज्ञान के निर्माण और पुनः निर्माण करते हैं। इस अधिगम को करके सीखने के रूप में जाना जाता है। यह बालक को स्वयं ज्ञान और अनुभव प्राप्ति करने का अवसर प्रदान करती है। इस विधि के द्वारा बालक क्रियाशील होकर अधिगम प्रक्रिया में रुचिपूर्ण सहभागिता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है। यहाँ पे शिक्षार्थी का मतलब जो है विद्यार्थी होगा स्टूडेंट। तो अधिगम मतलब क्या होता है? तो अधिगम मतलब जो होता है सीखना। तो अधिगम प्रक्रिया में जो है शिक्षार्थी क्या है, मतलब विद्यार्थी क्या है? तो आश्रित चर है। क्या है? आश्रित चर है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी आश्रित चर होता है। चर कई प्रकार के हैं, जो स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक होते हैं, जैसे कि उनकी शिक्षण शैली या अभिभावक की भागीदारी। पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है। तो शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है? तो इसका मूल स्रोत है मानव अनुभव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत मानव अनुभव है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में विषय वस्तु की प्रकृति तथा शिक्षा के स्तर को भी ध्यान में रखना होता है। प्रत्येक विषय की अपनी विशेष प्रकृति होती है। शिक्षा का उद्देश्य हमें अनुभव द्वारा सीखने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उद्देश्य। उद्देश्य जो है क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है मापन में कठिन। थर्ड ऑप्शन है प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है, मापन में कठिन हो सकता है, प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है, जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। उद्देश्य अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है। उद्देश्यों को मापना कठिन है। यह प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है। तो दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में उद्देश्य चयन के लिए में है। किस में है? तो उद्देश्य चयन में है। इसका जो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे, तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान एक आधारभूत तत्व है, जो न केवल शिक्षा को समग्र रूप से समझता है, बल्कि शिक्षा विधियां तथा इसके प्रभावों एवं उपयोग का निर्णय या चयन करता है। यह शिक्षा की प्रकृति के साथ साथ उसके उद्देश्यों और समस्याओं की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पारंपरिक शिक्षण है। तो पारंपरिक शिक्षण क्या है? तो निगमन है। पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक विषय के निकट रहकर शिक्षा प्रदान करता है। प्रक्रिया में शिक्षक को छात्रों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। इसके अलावा एक ही समय में एक साथ सभी छात्रों को एक स्थान पर एकत्रित होना पड़ता है। पारंपरिक शिक्षण क्या है? तो निगमनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है।
तो एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि क्या है? तो व्याख्यान है। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि क्या है? तो व्याख्यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्यान विधि क्या है? तो व्याख्यान विधि शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझाने का प्रयास करता है। व्याख्यान विधि के दौरान शिक्षक बालकों को नोट्स बनाने का अवसर भी होता है जिससे व्याख्यान को पुनः स्मरण करने में मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण का लक्ष्य है। तो शिक्षण का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। तो बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किए थे मॉन्टेसरी ने। कौन किए थे? तो मॉन्टेसरी ने किए थे। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना मॉन्टेसरी ने 6 जनवरी 1907 को सैन लॉरेंजो नामक स्थान में बाल गृह नाम से की। इससे बालकों का बड़ा लाभ हुआ। मॉन्टेसरी पद्धति का प्रचार होने लगा। मॉन्टेसरी विधि के उपयोग से पिछड़े बालकों ने आश्चर्यजनक ढंग से जो है प्रगति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन है। तो विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन जो है क्या है? तो यह ADDIE मॉडल है। क्या है? ADDIE मॉडल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ये जो है 7 वर्ष के आयु में जो है बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है नारीवादी दृष्टिकोण से। किससे की है? तो नारीवादी दृष्टिकोण से की है। इसका जो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट, तो कैरल गिल्गिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना नारीवादी दृष्टिकोण से की है। कैरल गिल्गिन कोहलबर्ग के शोध सहायकों में से एक थी। उनका मानना था कि कोहलबर्ग का सिद्धांत महिलाओं के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पक्षपाती था। गिल्गिन के अनुसार कोहलबर्ग का अध्ययन मुख्य रूप से एक पुरुष नमूने पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शैशवावस्था में सामाजिकरण की। तो शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं जो है प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उपचार, सेकंड ऑप्शन है निदान, थर्ड ऑप्शन है प्रतिपूर्ति और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अच्छे शिक्षण के लिए उपचार, निदान और प्रतिपूर्ति ये सभी जो है आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो है निम्न आधार पर उचित है। ये क्या है? तो सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। क्या है उचित? तो सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी पर उचित है। शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने के परिणामों को अनुकूल करना है। शिक्षण सहायक सामग्री उपकरण है जो शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों को आसानी और दक्षता के साथ अवधारणाओं को सीखने में मदद करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य पुस्तक मदद करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को मार्गदर्शन करने में, सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो पाठ्य पुस्तक जो है छात्रों को मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों को मार्गदर्शन दोनों को करने में जो है मदद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे पुराना पुस्तकालय है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और ये कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। तो भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, और ये कहाँ है? तो ये कलकत्ता में है। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, और इसका जो है स्थापना 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित करके की गई थी। इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। तो शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक, सेकंड ऑप्शन है कलात्मक, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति क्या है? तो वैज्ञानिक भी है और कलात्मक भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो शिक्षक प्रभावशीलता को शिक्षण के आधारभूत शिक्षण कौशल, समझ, कार्य, आदतें, वांछनीय अभिवृत्ति, मूल निर्णय एवं छात्रों के व्यक्तिगत समायोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया क्योंकि। तो क्यों किया गया? तो क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महामंडित किया गया क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक जो है सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षण के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका क्या है? तो इस भूमिका है अधिगम का संवर्धन करना, अधिगम द्वारा अधिकाधिक विकास में विद्यार्थियों की सहायता करना, अंतःक्रिया के लिए एक प्रेरक परिवेश प्रदान करना जिससे अधिगम तथा आगे की विकास की प्रक्रिया सुचारू रूप से होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक अच्छे मूल्यांकन में होता है। तो एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है? तो वैधता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है निर्माणात्मक, सेकंड ऑप्शन है वाद विवाद, थर्ड ऑप्शन है संकलनात्मक और फोर्थ ऑप्शन है CCE। तो कौन जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो वाद विवाद जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मूल्यांकन संबंधित है। तो मूल्यांकन जो है किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विषय, सेकंड ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है उद्देश्य और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन जो है विषय से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है और उद्देश्य से भी संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूल्यांकन किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी के प्रदर्शन का आकलन या मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह शिक्षा में एक मुख्य घटक के रूप में प्रदर्शित होता है। शिक्षक विश्लेषण करने के लिए और छात्र की उपलब्धि का अंदाजा लगाने के लिए छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ चर्चा से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है। तो ये सही है, ये जो है पाठ चर्चा से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन है यह अधिगम के कार्यक्रम से संबंधित है। तो ये सही, ये भी जो है पाठ चर्चा से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन है यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। तो नहीं, ये गलत है, ये जो है पाठ चर्चा से संबंधित नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। तो ये भी जो है पाठ चर्चा से संबंधित है। तो इसमें पूछा है पाठ चर्चा से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पाठ्यक्रम भाग है। तो पाठ्यक्रम जो है किसका भाग है? तो पाठ्यक्रम जो है पाठ चर्चा का भाग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो मोस्ले ने जो है मानव आवश्यकताओं को जो है 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में बांटा है। कौन कौन भाग में बांटा है? तो फर्स्ट है दैहिक आवश्यकता, सेकंड है सुरक्षा आवश्यकता, थर्ड है संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता, फोर्थ है सम्मान की आवश्यकता और फिफ्थ है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो सीखना एक स्वाभाविक क्रिया किसका है? तो जीवित प्राणी का है। किसका है? जीवित प्राणी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो कौन जो है शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पारंपरिक वर्ग कक्षा। तो ये जो है शिक्षण अधिगम में भूमिका अदा करता है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों का अनुभव, ये भी करता है। थर्ड ऑप्शन है अधिगम अनुभव, ये भी करता है शिक्षण अधिगम में भूमिका अदा। और फोर्थ ऑप्शन है जातिगत अनुभव, ये जो है शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका जो है इसका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जातिगत अनुभव शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है, जबकि शिक्षण अधिगम पारंपरिक वर्ग कक्षा शिक्षकों का अनुभव तथा अधिगम अनुभव का विशेष योगदान है। शिक्षक प्रमुख कार्य अधिगम पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आयामी शिक्षण सामग्री है। तो आयामी शिक्षण सामग्री है, फर्स्ट ऑप्शन है मॉडल, सेकंड ऑप्शन है चार्ट और थर्ड ऑप्शन है वस्तु। तो आयामी शिक्षण सामग्री जो है क्या है? तो मॉडल, चार्ट और वस्तु तीनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है। तो हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ क्या है? तो करके सीखना। इसका जो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है करके सीखना। करके सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग नए अनुभव और कौशल सीखने के लिए अपने पूर्व ज्ञान, कौशल, क्षमता और अनुभवों को समझते हैं। यह विधि छात्रों को स्वयं के व्यवहार से विश्लेषण करने और सीखने के लिए संलग्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। कौन कहे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार को जो है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये खजियार कहाँ है? तो ये खजियार जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। पीई क्या दर्शाता है? तो पीई जो है दर्शाता है कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय थी? तो चौकीदारी विरोधी अभियान जो है भारत के बिहार और बंगाल में जो है ज़्यादा लोकप्रिय था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आधिकारिक भाषा से है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो वह क्रिकेट खेल में प्रकाश मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावल की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? तो ये है बोरा चावल। असम में जो है बोरा चावल उगाया जाता है। बोरा एक प्रकार का चिपचिपा चावल है जो प्रतिऑक्सीकारक से भरपूर होता है। इस तरह के चावल खाने में स्वास्थ्य कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तो प्राप्त होता है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट, वे अपने शिकार को जो है चबाकर नहीं खाते हैं और इसमें जो है गलत कथन ही चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन है वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। तो वे अपने शिकार को जो है चबाकर नहीं खाते हैं, वे अपने भोजन को जो है पूरा निगल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है जहरीले सांपों को डसने वाले दांत होते हैं। तो हाँ, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। तो गुजरात के सापेक्ष जो है उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में आता है और आंध्र प्रदेश जो है दक्षिण पूर्व में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो आकलन के बारे में जो है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। ये जो है मैथ का जो है पेडोलॉजी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या खड़ी है। तो ये जो है सही है, ये आकलन के बारे में है। सेकेंड ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो नहीं, ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है मानक संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। तो ये सही है। फोर्थ ऑप्शन है मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन आकलन के बारे में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो ये सब जो है अवधारणा क्या है। तो महत्वपूर्ण, पूर्व संख्या या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। बाकी जो है हम लोग को जो 8 क्वेश्चन बचा वो जो मैथ का क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम है पेपर 1 और पेपर 2 का, उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितना हो सके उतना जो है ये आर्ट एंड टीचिंग क्वेश्चन का जो है रिविज़न कीजिएगा।